नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। मृग तृष्णा में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बार तो आप अनुमान लगा ही चुके होंगे, क्योंकि हम आपकी डिमांड पर मैं वही वीडियो लेके आ रही हूँ जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। आज मैं लाई हूँ शिवरात्रि की वीडियो, जिसमें आप ऐसी ऐसी जानकारियों को पता लगा पाएंगे जो अभी तक आपको नहीं पता थी। तो सुनिए। शिवरात्रि हिंदू धर्म का एक ऐसा महत्वपूर्ण त्योहार है जो भगवान शिव की आराधना और पूजा के लिए मनाया जाता है। यह त्योहार हर साल फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। भगवान शिव इस दिन रात्रि में अपने अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए थे, ऐसा लोगों की मान्यता है। और कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का इस दिन विवाह भी हुआ था। लोग इस दिन व्रत रखते हैं और ये भगवान की शक्ति के रूप में मनाया जाता है और भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं। इस दिन भगवान शिव दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। तो ये शिव और पार्वती की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। अब हम देखेंगे कि इस व्रत को करने से पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले सुबह स्नान करना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए तथा गंगा जल का छींटे अपने जहाँ पे आप बैठते हैं पूजा घर में वहाँ पे डालिए तथा सब और कमरे में गंगा जल का छिड़काव करिए आप। उसके बाद आप भगवान की अगर घर में पूजा कर रहे हैं तो चौकी पे भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति को सजाइए। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ जाकर भी आपको भगवान की 4 पहर की पूजा करनी चाहिए। उस 4 पहर की पूजा में हर मंदिरों में अलग अलग तरह से पूजा होती है। प्रदोष काल से यह पूजा शुरू हो जाती है, तो 6 से 9 तक और 9 से 12 तक और 12 से 3 तक तथा 3 से 6 तक इन पहरों में भगवान की पूजा होती है। पहले पहर में भगवान का अभिषेक दूध से करना चाहिए, दूसरे पहर में भगवान का अभिषेक दही से करना चाहिए और तीसरे पहर में घी से करना चाहिए तथा चौथे पहर में शक्कर से करना चाहिए। इस प्रकार हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि भगवान को चढ़ाते क्या हैं। तो भगवान को चढ़ाने के लिए बेलपत्र, धतूरा, चंदन, भांग, जायफल, कमलगट्टे, फल फूल, मिठाई तथा मीठा पान भगवान को चढ़ाना चाहिए। व्रत वाले को चाहिए कि इन सामग्रियों से भगवान की पूजा करे। धूप दीप से रात्रि के चारों पहर में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान की पूजा इस प्रकार 4 प्रकार से करनी चाहिए। अब भगवान की पूजा करने के लिए और क्या विधि होनी चाहिए, तो ये मैं आपको अब बताने जा रही हूँ कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमें लोटे में दूध लेकर तथा उसमें चावल डालने चाहिए। जो हम चावल डालते हैं वो कभी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। भगवान को चावल साबुत ही चढ़ाने चाहिए। काले कपड़े कभी भी नहीं पहनने चाहिए। भोलेनाथ को सिंदूर भी नहीं चढ़ाना चाहिए तथा काल के देवता को केतकी के फूल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग पर नारियल का पानी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। शंख का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। गंगा जल से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। 3 पत्तों वाला बेल पत्र जो है वो भगवान को चढ़ाना चाहिए। बेल पत्र कहीं से भी कटा वटा नहीं होना चाहिए और ना ही शिवरात्रि वाले दिन बेल पत्र को तोड़ना चाहिए। भगवान को ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए नाग नागिन का चांदी का जोड़ा भगवान को चढ़ाना चाहिए। धतूरे से शत्रु भय दूर होता है, इसलिए भगवान को ये चढ़ाना चाहिए। भांग को पीसकर दूध में मिलाकर भगवान को ऊपर उसका अभिषेक करना चाहिए। इसमें अब हम ये देखते हैं कि पूजा इस प्रकार से करें कि भगवान का 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें तथा भगवान के
इन नामों का भी उच्चारण करें। नीलकंठ, महाकाल, शंकर, पशुपतिनाथ, नटराज, भोलेनाथ, वैद्यनाथ और भैरव, इन नामों से भगवान का उच्चारण करना चाहिए और अपना सारा दिन भगवान की पूजा में गुजारना चाहिए। शांत रहकर मन को स्थिर रखना चाहिए तथा किसी के लिए गलत भावना मन में नहीं लानी चाहिए तथा एकाग्र होकर दिन में इस व्रत को करना चाहिए। तो इस व्रत में खाना क्या चाहिए? इस व्रत में फलाहार खाना चाहिए। कुट्टू के आटे का जो भी आप फलाहार बना सकते हैं उसको बनाइए। सेंधा नमक का प्रयोग इस दिन करना चाहिए और इसमें फल फ्रूट ही खाना चाहिए। ये व्रत कई लोग एक समय फलाहार खाकर कर सकते हैं तथा कई लोग इस व्रत को रख के दूसरे दिन अपने व्रत को तोड़ते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये शिवरात्रि हमारे जीवन में एक बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ लेकर आती है, जो भगवान को मनाने में, भगवान की पूजा करने में बहुत ही महत्व रखती है। अब मैं आपको शिवरात्रि की कथा सुनाने जा रही हूँ। चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। यह शिकारी जो था अपने माता पिता का पालन पोषण शिकार करके किया करता था। इस पे एक साहूकार का बहुत सा कर्ज था, तो वो साहूकार ने इसको बंदी बना लिया था। इस तरह इसने साहूकार ने शिवरात्रि वाले दिन इस शिकारी को अपना कर्ज वापस लाने को कहा। ये जंगल में शिकार खेलने गया और वहाँ सारा दिन शिकार करता रहा, लेकिन जब सूरज डूब गया तो इसे कोई शिकार ना मिला। और जब इसे शिकार नहीं मिला तो ये एक पेड़ पर चढ़ गया और साथ में इसने कुछ पानी भी अपने पास रख लिया। जिस पेड़ पे ये चढ़ा था वो एक बेल का ही पेड़ था और नीचे ही शिवलिंग स्थित था। शिकारी चढ़ गया और उसने देखा कि एक हिरनी वहाँ पर आई है पानी पीने के लिए। उसने जैसे ही हिरनी ने शिकारी को देखा और वो सहम गई। शिकारी ने उससे कहा कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, पर उसने में कहा कि ऐसा मत करो, मैं अपने घर जाती हूँ, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी मैं अपनी बहन को सौंप के आती हूँ। इस तरह वो हिरनी बहुत प्रार्थना करने पर शिकारी मान गया और वो चली गई। इसके बाद दूसरी हिरनी आई, उसने भी ऐसे ही किया। शिकारी ने उसको भी मारने के लिए कहा, लेकिन हिरनी ने कहा कि सत्य ही पर पृथ्वी टिकी हुई है, समुद्र भी सत्य ही टिका हुआ है। इस तरह कहकर उसने दूसरी हिरनी को भी घर जाने दिया। इस प्रकार एक तीसरा हिरन आया जो काफ़ी मोटा ताजा था। उसे देखकर शिकारी बहुत प्रसन्न हो गया और जैसे जैसे वो शिकारी उन हिरनियों से मारने के लिए प्रत्यंचा धनुष पर चढ़ाता था तो वहाँ से कुछ बेलपत्र के पत्ते और जल शिवलिंग पे गिर पड़ा। इस तरह उसकी एक पहर की पूजा हो गई। जब दूसरी हिरनी आई तो दूसरे पहर की पूजा हो गई और जब हिरन आया तो उसके तीसरे पहर की भी पूजा हो गई और इसी तरह चौथे पहर की भी पूजा उसने अनजाने में कर ली। इस तरह उसने जब देखा कि इस तरह वो सारी हिरनियाँ और उसके 2 बच्चे भी वापस आ गए, जैसा वो कह के गए थे कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा। तो शिकारी को बहुत ही शर्मिंदगी हुई कि मैं हिंसक बन गया हूँ और इन जीवों को, निर्दोष जीवों पे मैं इनकी हत्या कर रहा हूँ और ये बेचारे जानवर होके भी अपने सत्य का पालन करने पर, अपना वचन निभाने पर सारे वापस आ गए हैं। तो उसने उनको छोड़ दिया हिरन को और खुद भगवान से माफ़ी मांगी तो भगवान प्रसन्न हो गए। इस तरह हम देखते हैं कि ये कथा शिवरात्रि की है। इसे हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी के लिए गलत नहीं सोचना चाहिए, किसी से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, अपने मन में किसी के लिए भी ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह हम शिवरात्रि की कथा को करके अपने जीवन को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। धन्यवाद।